अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर हम चैप्टर नंबर 5 की लैब एक्टिविटी नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। लैब एक्टिविटी नंबर 1 जो थी वो एक्सरसाइज के प्रोग्राम की ही जो प्रैक्टिस थी, यानी चैप्टर के अंदर जो आप लोगों ने प्रोग्राम्स ऐसा एग्जाम्पल पढ़े थे उनकी प्रैक्टिस थी। अब लैब एक्टिविटी नंबर 2 को सॉल्व करने जा रहे हैं इस वीडियो के अंदर। सोल्यूशन को समझने से पहले स्टूडेंट्स आप लोगों ने क्वेश्चन को ज़रूर अंडरस्टैंड करना है ताकि आप उसका प्रॉपर जो पेपर के अंदर सोल्यूशन है उसको लिख सकें। सबसे पहले क्वेश्चन को गौर से देखें। इसमें क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि राइट अ प्रोग्राम दैट रीड्स 10 नंबर्स इन एन अरे, कि आप लोगों ने एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है जो कि 10 नंबर्स की एक अरे बनाए और उसके अंदर कुछ 10 नंबर इंटर करे। और मेन उसके बाद क्या काम है कि एंड प्रिंट्स देम इन रिवर्स ऑर्डर, और उसके बाद उसी 10 नंबर की अरे को आपके प्रोग्राम ने जो है रिवर्स ऑर्डर के अंदर आउटपुट स्क्रीन पर प्रिंट करना है। अब हम इसके सोल्यूशन की तरफ स्टूडेंट्स जाते हैं। सबसे पहला स्टेप आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हैश इंक्लूड आयो स्ट्रीम, जो कि हमारे पास बेसिकली हेडर फाइल है इनपुट आउटपुट स्ट्रीम की, वो हमने यूज़ की है। उसके बाद मेन फंक्शन हमने बनाया है जिसकी बॉडी मेन फंक्शन की इस पॉइंट से स्टार्ट है, जो मैंने पॉइंट आउट आपके सामने किया है, यहाँ से स्टार्ट हो रही है और एंडिंग पॉइंट इस मेन की बॉडी का ये लास्ट है। अब इसके अंदर स्टूडेंट आप लोगों ने याद रखना, ये लास्ट में आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हमने पॉइंट मार्क किया है, ये मेन फंक्शन जो है उसकी बॉडी है। अब उसके बाद स्टूडेंट सबसे पहले हमारा काम है कि हम इस प्रोग्राम के अंदर एक अरे को डिक्लेयर करें। अब अरे डिक्लेरेशन आप लोगों ने सीखा हुआ होगा, उसका क्या प्रोसेस है। एक अरे डिक्लेयर करने के लिए स्टेप की बात कर रहे हैं। अरे डिक्लेरेशन जो है बेसिकली उसके अंदर हम सबसे पहले अरे के साथ डाटा टाइप मेंशन करते हैं, यानी कि इस केस में हमारे पास डाटा टाइप इंटीजर है, और उसके बाद हम स्पेस दे के अरे का नाम लिखते हैं। अब हमने इस एग्जाम्पल के अंदर मैंने जो अरे का नाम रखा है वो ARR है, और आगे अरे का साइज, ये जो आपके पास स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं इसके अंदर हमने अरे का साइज लिखा है। अब स्टूडेंट याद रखना है कि जब आप अपने पास एक अरे बना लेते हैं, अरे को डिक्लेयर कर लेते हैं, तो बैक एंड पे कंप्यूटर के क्या होता है कि आप लोगों के जितने अरे का साइज होता है उतने आप लोगों की मेमोरी के अंदर जो है स्पेसेस फ्री अप हो जाती हैं। यानी कि अब इस केस के अंदर हमारे पास टोटल 10 स्पेसेस जो हैं वो फ्री अप हो जाएंगी। अब आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं इस तरफ, जो कि हमारे पास ये इस तरह के 10 बॉक्सेस बन जाएंगे। अब आपने पढ़ा होगा कि इंडेक्सेस इनके जो स्टार्ट होते हैं वो ज़ीरो से होते हैं, तो फर्स्ट बॉक्स का इंडेक्स जो होगा वो ज़ीरो होगा, यानी कि ARR ज़ीरो इसका इंडेक्स है। उसके बाद अरे ऑफ 1 इसका इंडेक्स होगा, इस तरह अरे ऑफ 2 इसका इंडेक्स हो जाएगा। इस इंडेक्स के अंदर अभी देखें कि एम्प्टी है, और इसके अंदर डाटा किस टाइप का आएगा, वो इंटीजर टाइप का आएगा जो यहाँ मेंशन है। अगर यहाँ हमने करेक्टर इंटर किया होता तो इस अरे के अंदर करेक्टर टाइप का डाटा इनपुट या इसके अंदर इंटर हो सकता। अब यहाँ इन सब के बाहर एक किस्म का बैरियर लग गया है कि इनके अंदर अब जो डाटा फीड होगा, इनके अंदर जो डाटा मेमोरी स्पेसेस के अंदर इंटर होगा वो सिर्फ इंटीजर टाइप का होना चाहिए। अभी तक डाटा इंटर नहीं हुआ। डिक्लेरेशन के स्टेप से आपने याद रखना है कि सिर्फ जो अरे हमने डिक्लेयर किया उतने साइज के बॉक्सेस, यानी यहाँ अभी मेरे पास आपने देखे हैं कि टोटल 5 to 6 बॉक्सेस ही मैंने बनाए हैं, लेकिन टोटल इनकी तादाद 10 होगी, 10 बॉक्सेस बनेंगे, और इससे उनके बाद बैरियर लग गया और इससे उनके इंडेक्सेस सेट हो जाएंगे। यानी कि इंडेक्स हमेशा याद रखना है कि C++ के अंदर 0 से स्टार्ट होगा। अब आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो जो आप देख सकते हैं हमारे पास नेक्स्ट स्टेप है सी आउट इंटर 10 नंबर्स। इस स्टेटमेंट से क्या होगा, सी आउट स्टेटमेंट है तो इससे आउटपुट आएगी। यहाँ जो है एक कैपिटल में सी आउट हो गया, सी वर्ड जो है ये बेसिकली लोअर केस लेटर के अंदर ही लिखने हैं। तो लास्ट में मैं अपने पास एक आउटपुट स्क्रीन जो है उसको तैयार कर लेता हूँ, और यहाँ आप लोगों की जो है वो बेसिकली आउटपुट आएगी। अब इस आउटपुट के अंदर स्टूडेंट्स याद रखना है कि बेसिकली क्या लिखा हुआ आएगा कि इंटर 10 नंबर्स। यहाँ आउटपुट स्क्रीन पर लिखा हुआ आएगा मैसेज इंटर 10 नंबर्स। जी, तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि मैंने वो मैसेज यहाँ आउटपुट पर लिख दिया कि इंटर 10 नंबर्स एज इट इज़, जैसे यहाँ सी आउट स्टेटमेंट के अंदर लिखा हुआ इंटर 10 नंबर्स वैसे ही लिखा आएगा, और उसके बाद \n एस्केप सीक्वेंस है तो इससे कर्सर जो होगा वो नेक्स्ट लाइन पर मूव कर जाएगा, इस जगह पॉइंट कर रहा होगा, ताकि जो नेक्स्ट आप लोगों की इनपुट है आउटपुट होगी इस लास्ट लाइन पर, यानी इंटर 10 नंबर्स के बाद जो नेक्स्ट लाइन होगी उस पर आ रही होगी। अब उसके बाद स्टूडेंट हमारे पास एक लूप इस्तेमाल हुई है, फोर लूप हमने यूज़ किया है, जिसकी बॉडी इस पॉइंट से स्टार्ट हो रही है और यहाँ उसकी बॉडी एंड हो रही है। ये लूप जो है बेसिकली हमने इनपुट के लिए इस्तेमाल की है। अब आपने याद रखना है कि जब भी अरे के अंदर, यानी ये जो अरे हमने ऊपर बनाई है इसके अंदर जो डाटा फीड होगा वो हमेशा लूप के ज़रिए ही होगा। अब लूप में देखें गौर से, इसको समझें कि हमने लूप किस तरह यूज़ किया। सबसे पहले हमने लूप में स्टार्टिंग पॉइंट इनिशियलाइजेशन बताई है कि आई की वैल्यू जो है वो 0 से स्टार्ट हो। उसके बाद ये स्टूडेंट आपने याद रखना है कि ये टेस्ट कंडीशन है, जिसकी बेस पे डिसीजन होगा कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो बॉडी है फॉर लूप की वो एग्जीक्यूट होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। अब सबसे पहले हमारे पास आई एक वेरिएबल है जो कि लूप वेरिएबल है। अब हमारे पास आई की वैल्यू जो सेट हो जाएगी, असाइन हो जाएगी, वो है 0 स्टार्टिंग वैल्यू। उसके बाद आप देख सकते हैं कि आई लेस देन 10, ये है टेस्ट कंडीशन, और आई की वैल्यू यहाँ हमारे पास स्टूडेंट्स क्या है, 0 इज़ लेस देन 10। तो ये कंडीशन जो है वो
आप देख सकते हैं कि ट्रू है। जब कंडीशन ट्रू होती है तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो है वो बॉडी ऑफ द फॉर लूप जो है वो वन टाइम एग्जीक्यूट हो जाएगी। जब एग्जीक्यूशन इसकी होगी तो यहाँ हमने कौन सी स्टेटमेंट लगाई हुई है, सीन स्टेटमेंट, जिसकी मदद से इनपुट होती है। अब ये क्या बन गया हमारे पास, बेसिकली स्टेटमेंट जो है वो बन गई है सी इन रे ऑफ आई। अब आई की वैल्यू आप लोग अपनी स्क्रीन पे यहाँ देख सकते हैं कि 0 है, तो यहाँ क्या हो गया, रे ऑफ 0। अब यूज़र जो इस आउटपुट, ये जो हमारे पास इंटर 10 नंबर्स, यूज़र को जो मैसेज नज़र आया, यूज़र यहाँ इस लाइन पे अब क्या करेगा, एक नंबर एंटर करेगा। लेट्स सपोज यूज़र ने एंटर कर दिया है 8, ये नंबर यूज़र ने एंटर कर दिया। अब वो जो नंबर होगा वो जाके ये देखिए अरे ऑफ 0 पे जाके स्टोर हो जाएगा। अब इस तरह नेक्स्ट जब अरे एक दफ़ा ये लूप एग्जीक्यूट हो जाएगी, उसके बाद यहाँ से कंट्रोल वापस जो है वो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के पास आएगा और आई की वैल्यू अब इस केस में जो इंक्रीमेंट होके 1 हो जाएगी। अब 1 दोबारा चेक होगा, 0 की जगह 1 आ जाएगा, 1 इज़ लेस देन 10, दोबारा कंडीशन ट्रू है तो दोबारा इनपुट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। अब रे ऑफ आई, अब आई क्या बन गया, रे ऑफ आई की जगह यहाँ रे ऑफ 1 आ गया। तो यूज़र ने जो दोबारा दूसरा नंबर एंटर किया होगा, ये लास्ट में 8 की जगह फॉर एग्जाम्पल उसने नेक्स्ट नंबर एंटर कर दिया 12, तो जो उसने 12 नंबर एंटर किया है वो आके इस मेमोरी लोकेशन के अंदर फीड हो जाएगा। अब आपने स्टूडेंट याद रखना है कि इस तरह ये लूप 10 टाइम एग्जीक्यूट होगी और इस तरह 10 नंबर यहाँ इस रे के अंदर इस तरह फिलअप हो जाएंगे। अब एक दफ़ा रे के अंदर एलिमेंट्स जो हैं वो फिलअप हो गए। अब हमारे पास क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट आ जाएगा, प्रिंट दैम इन रिवर्स ऑर्डर। अब हमारा काम है कि हम इनको रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करें। अब आपने याद रखना है कि जब भी आपने अरे के लिए आउटपुट लानी होगी तो आपने दोबारा लूप लगानी है, यानी कि इसके अंदर 2 लूप्स लगाई हैं। नेस्टेड लूप नहीं है, ये 2 अलग लूप हैं, एक इनपुट के लिए लूप लगाई है और दूसरी हमने जो है आउटपुट के लिए लूप लगाई है। इसमें हमने क्या किया, लूप को सिंपल वही काम किया कि स्टार्ट कहाँ से किया, 9 से, और इसको रिवर्स ऑर्डर में चला रहे हैं ताकि ये जो वैल्यूज़ हैं उनको रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करें। उसके बाद हमने नेक्स्ट में हमने कंडीशन लगाई j इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 और हर दफ़ा j की वैल्यू में डिक्रीमेंट हो जाए। और उसके बाद सबसे पहले यहाँ देखिए j की वैल्यू, अब जिस तरह हमने i की वैल्यू को अंडरस्टैंड किया, j की वैल्यू को कर लेते हैं। j की स्टार्टिंग वैल्यू क्या है, हमारे पास 9 है, वहाँ i की वैल्यू स्टार्टिंग 0 थी, यहाँ j की वैल्यू जो है हमारे पास 9 है। अब आपने याद रखना है कि कंडीशन यहाँ लगी हुई है टेस्ट कंडीशन, टेस्ट कंडीशन की बेस पे डिसीजन होता है कि बॉडी ऑफ द लूप जो यहाँ से स्टार्ट है, दूसरी लूप की बात करें जो यहाँ से स्टार्ट है और इस पॉइंट पे एंड है, ये एग्जीक्यूट होनी है या नहीं होनी, ये डिसीजन होगा इस टेस्ट कंडीशन की बेस पे। अब टेस्ट कंडीशन हमने लगाई है j इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी j की वैल्यू जब तक 0 के बराबर या 0 से बड़ी है तो ये लूप एग्जीक्यूट करती रहेगी। तो j की वैल्यू आप सामने देख सकते हैं कि हमारे पास 9 है, 9 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, कंडीशन ट्रू है तो डेफिनेटली यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो बॉडी ऑफ द लूप है सेकंड फॉर लूप की वो एग्जीक्यूट होगी। जब ये एग्जीक्यूट करेगी इसके अंदर हमने क्या यूज़ किया, सी आउट स्टेटमेंट, यानी कि यहाँ पहले इनपुट के लिए जो हमने स्टेटमेंट यूज़ की थी 8 नंबर जो है वो इनपुट हुए थे, अब इसकी मदद से 10 नंबर जो इनपुट हुए थे, अब इसकी मदद से ये जो सी आउट स्टेटमेंट है इसकी मदद से हम उन नंबर को आउटपुट पे लाने की कोशिश कर रहे हैं। अब सबसे पहले यहाँ देखिए सी आउट स्टेटमेंट से आउटपुट आएगी और हमारे पास ये नेक्स्ट स्टेटमेंट के अरे ऑफ जे। अब इसको गौर से समझे तो कि ये स्टेटमेंट क्या बन गई है, सी आउट अरे ऑफ जे की वैल्यू क्या है 9, अरे ऑफ 9, तो यानी कि आउटपुट पर आए अरे ऑफ 9। तो यहाँ देखें ये जो ऊपर आ जाएंगे आप देख सकते हैं कि ये 0 1 2 इस तरह यहाँ 3 4 5 जो लास्ट में 9 एलिमेंट होगा लास्ट वाला, उस एलिमेंट पे फॉर एग्जांपल हमारे पास स्टोर है 7, ये नंबर स्टोर है, तो अरे ऑफ 9 पे क्या स्टोर है हमारे पास 7 स्टोर है। तो वो जो 7 है वो इस जगह आउटपुट पर लास्ट में हमें, लास्ट में जो आउटपुट है इस जगह जब इनपुट हो जाएगी तो यहाँ 7 हमें आउटपुट पर शो होगा, 7 नंबर आउटपुट पर हमें शो होगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा कि दोबारा यहाँ से कंट्रोल वापस जाएगा डिक्रीमेंट के पास। इस केस में हमारे पास जे की वैल्यू में डिक्रीमेंट हो रहा है और जे की वैल्यू नेक्स्ट डिक्रीमेंट बाय 1 होगी, तो नेक्स्ट जे की वैल्यू जो है वो 8 हो जाएगी। पहले 9 थे तो अब 8 होगी। अब 8 जो है वो चेक होगा टेस्ट कंडीशन से, 8 इज़ आल्सो ग्रेटर देन 0, तो दोबारा आउटपुट आएगी। अब ये हमारे पास स्टेटमेंट क्या बन जाएगी, अरे ऑफ 8, अरे ऑफ 8। अब यहाँ 8 पे जो एलिमेंट स्टोर होगा वो इस जगह आउटपुट पर लास्ट में हमें शो होगा। तो इस तरह ये लूप जो है वो 10 टाइम एग्जीक्यूट होगी रिवर्स में और हमें ये लूप वही वैल्यू जो हमने स्टोर किया है इस अरे के अंदर वही हमें आउटपुट पर नज़र आएंगी आउटपुट स्क्रीन पर। तो स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये एक्टिविटी क्लियर होगी। अगर कोई क्वेश्चन है आपके माइंड में तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर गिवन है, आप मुझे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा दूसरी तमाम लैब एक्टिविटीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए चैनल में मेरे हर चैप्टर के हिसाब से प्लेलिस्ट्स मौजूद हैं, आप उनको विज़िट करके तमाम लैब एक्टिविटीज़ को अंडरस्टैंड कर सकते हैं।